के परिवार का कोई लड़का इस इलाके में पढ़ रहा होता तो क्या स्थिति होती? अगर मंत्री के परिवार का कोई लड़का यहाँ पढ़ रहा होता इस इलाके में ऐसी स्थिति होती? 60% स्टूडेंट को डेंगू हर एक साल होता है, होना ही है। डेंगू या टाइफाइड होना ही है। बिहार के शहरी विकास मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, वो देखें कि ये शहर का विकास किस तरीके से हो रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पटना में किस तरीके का काम किया गया। लोग संविधान से सब बराबर हैं और जब नेता लोग आता है तो वो लोग के लिए क्या व्यवस्था रहता है और हम लोग देख लीजिए किस दशा में रहते हैं। कलेक्टर साहब हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर हैं अनिमेश पराशर और एस त्यागराजन, दोनों जो है IAS हैं, पढ़ाई करके बने, कहीं कहीं से तैयारी करें। इस रोड को हम इन छात्रों की तरफ से इन दोनों अधिकारियों को समर्पित कर देते हैं कि पीछे 4 महीने से जो आप लोगों ने कलेक्टरी पढ़ी है, जो आप लोगों ने इतना दिन रात मेहनत करके ये कसम खाई थी कि समाज का कल्याण करेंगे, वो कालिक यहाँ इन नालों में बह रही है पिछले 4 महीने से। इसी में पानी मिल के आना जाना है, इससे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत तो खराब हमेशा रहता है। इस देश का नागरिक इस स्थिति में रहने को मजबूर है, तो जो भी इस इलाके के अधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए और उनकी तनख्वाहों से काट करके ये सड़क बनानी चाहिए और जितने लोग बीमार हुए उनका इलाज कराना चाहिए, जिन्होंने अपनी बीमारी में पैसा खर्च किया है। अगर तौफीक इसी तरीके से कैमरा चलाते रहेंगे पीछे चल के तो इस मेन होल में चले जाएंगे। ये खुला मेन होल है यहाँ का। जरा सा ध्यान भटका डायरेक्ट गंगा जी में मिलिएगा। यहाँ पटना में तमाम लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, नेताओं के नाम आते हैं, अधिकारियों के नाम नहीं आते। इसलिए मैं अधिकारियों के नाम लेता हूँ कि इनकी जिम्मेदारी है। नेता तो बदल जाते हैं, अधिकारी यथावत रहते हैं। जब कहा जाता है IAS राजा होता है तो राजा क्या कर रहा है? बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। कोई जाकर फिसल के गिर जाएगा ना तो डेंगू से मर जाएगा। खान सर, रहमान सर, रोशन सर, तमाम बड़े सर जिनको इन्हीं छात्रों ने बहुत सारी प्रसिद्धि दी। इजराइल और रशिया की बात आप करते हैं, आप पाकिस्तान चाइना की बात करते हैं, पटना बाजार समिति की बात, मुसल्लमपुर हाट की बात कौन करेगा? आप बताइए कि कोई भी टीचर हो, उनको दिख नहीं रहा है, वो तो कार से चढ़ के आ रहे हैं, कार से चढ़ के जा रहे हैं। हमारे पैसे से न चढ़ के जा रहे हैं, हम ही गरीब हैं, हम किसान घर से आते हैं, हम ही पैसा दे रहे हैं उनको। मेरे जूतों पे तरस मत खाइएगा, ये जाऊंगा मैं धुल जाएगी। इन बच्चों की हालत सोचिएगा कि ये सारे बच्चे आपको सिर्फ चप्पल में नजर आएंगे, सारे बच्चे। क्यों? जूता इसलिए नहीं पहनते हैं कि गंदा हो जाए। और हम लोग सिस्टम के मारे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं हमारा बॉडी जो वाइब्रेट कर रहा है ना, ये किसी वीकनेस से नहीं कर रहा है, किसान घर से आ रहे हैं सर, बहुत मजबूत है अंदर से। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हम लोग सिस्टम के मारे हुए हैं और किसी चीज़ का मारे हुए हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और ये है खबरों की दुनिया का न्यूज़ पिंच। और ये इलाका है पटना का बाजार समिति, मुसल्लमपुर हाट और ये तमाम जो इलाके हैं 10-12 किलोमीटर के रेडियस में, ये वो इलाके हैं जहां हज़ारों नहीं लाखों छात्र रहते हैं, छात्राएं रहती हैं, तैयारी करती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की। और यहाँ 10 बाई 10 के कमरों में सपने बुने जाते हैं। यहाँ की दीवारों में वो ताकत है जो दीवार के उस पार जो हकीकत खड़ी है, सपने जो देखे हमने उसको पूरा करने की, वो यहाँ देखते हैं। वो उसके लिए मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं। और बिहार के किसी ऐसे ज़िले का छात्र या छात्राएं नहीं होंगी जो यहाँ ना हो। हर ज़िले के लोग यहाँ मिल जाएंगे सब ज़िले के लोग, सभी ज़िले के छात्र छात्राएं यहाँ मिलते हैं क्योंकि यहाँ तैयारी करने आते हैं। यूपी के भी, हाँ यूपी का भी लड़का मिलेगा यहाँ, अदर स्टेट का भी, झारखंड का भी मिलेगा यहाँ। आप कहाँ से हो? बिहार से ही, बांका डिस्ट्रिक्ट से। आप? बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट। लखीसराय आ रहा। हम छपरा से हैं। आप भी तैयारी कर रहे हैं? अरे तैयारी क्या करेंगे, अब हम लोग से बार निवृत्त हो गए। हाँ। अब बच्चा सबके देख रहे हैं कि बेरोजगार है, ये लोग को रोजगार मिलना चाहिए। पढ़ लिख के भटक रहा है और लोगों को रोजगार जब तक मिलेगा नहीं तब तक तो ये सब चलते रहेगा। इस इलाके को आप बिहार का मुखर्जी नगर कह सकते हैं क्योंकि तमाम बड़ी कोचिंगें, दरोगा भर्ती, शिक्षक भर्ती, रेलवे, SSC, सब की बड़ी कोचिंगें इसी इलाके में हैं। खान सर, रहमान सर, रोशन सर, ये तमाम जो फेमस टीचर हैं उनकी कोचिंग्स भी इसी इलाके में हैं। आज हम इस इलाके में इसलिए आए कि हम इन बच्चों से बात करेंगे। बिहार में चुनाव है, पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र जारी करेंगी, लेकिन इनकी मांग क्या है, इनके जो ज़रूरतें हैं
क्या उस घोषणा पत्र में वो आएगा, और दूसरी ये जो इस इलाके में रहते हैं वो इलाका कैसा है। इसको अगर पटना या बिहार का मुखर्जी नगर हम कह रहे हैं तो इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं इनको सही वातावरण देने के लिए, पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण चाहिए होता है, वो वातावरण इनको यहाँ मिल पाता है नहीं मिल पाता है। आज की रिपोर्ट में बात इसी पर होगी। क्या है यहाँ देखे नहीं है, पूरा तो गंडक पानी बह रहा है, यही तो वातावरण है। यहाँ से वाले बच्चा सब जाता है ठेहुना पर कपड़ा उठा। पीछे देखिएगा ना, पंचवटी नगर में बहादुरपुर थाना के बगल में यहाँ की हालत देख लीजिए, यहाँ की हालत देख लीजिए, यहाँ दोनों जगह की हालत देख लीजिए क्या हालत है। सबसे बड़ी चीज है कि आने जाने का पहले तो सुविधा होना चाहिए। जहाँ पटना शहर में है, पटना शहर के बीचों बीच है, ये बीचों बीच है, बीच सेंटर है। कलेक्टर का ऑफिस यहाँ बहुत दूर नहीं होगा, ज्यादा दूर नहीं है, स्टेशन भी बहुत दूर नहीं है। नगर निगम का जो इस समय चीफ होंगे उनका ऑफिस बहुत दूर नहीं होगा। दूर नहीं है, लेकिन नगर निगम के काम क्या है, कुछ नहीं हो रहा है। सारा पानी भरा हुआ है, जल जमाव यहाँ पर पड़ा हुआ है, खुला रहता है, सारा जगह का मैन होल खुला रहता है, कचरा जहाँ तहाँ जमा रहता है, 12 बजे के बाद कचरा उठता है। शहरी विकास मंत्री जो होंगे वो भी आसपास कहीं रहते होंगे। 3 किलोमीटर के रेडियस घंटे अगर बारिश पड़ जाए तो पूरा पटना जाम हो जाता है, रोड गायब हो जाती है, मतलब रोड गायब हो जाती है अगर 2 घंटे पानी शहर के बीचों बीच अभी दिखा सकता हूँ, मेरे पास है वीडियो है, 2 घंटा यही बगल वाले रोड का में हम लोग का गली का पानी भर जाता है। गली अरे में आप इस जगह जाम हो जाता है पूरा पानी, मतलब आना जाना सब बंद हो मेरे पास जाता अभी है बगल वाले 2 रोड घंटे का में। वीडियो है। मतलब आप अभी तक देख रहे होंगे इधर बहुत सारे सैकड़ों छात्र इकट्ठा हो गए। जी बताइए क्या नाम है सर? मेरा नाम राज आनंद हुआ। लगता है कि आप पटना के नहीं है, बाहर से आए हैं आप। पटना बिहार नीचे से कितना टोटल स्टेट 39-40 नीचे से टॉप कर रहा है। जितना रोड बना नितिन गडकरी जी ने बनाया और कोई काम नहीं हुआ। स्वास्थ्य शिक्षा जाके देख लीजिए। मैं पटना कॉलेज पटना विश्वविद्यालय का 10 दिन पहले मैं पटना कॉलेज गया हुआ था, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में था। आप वहाँ न माइक्रो इकोनॉमिक्स जानता है न मैक्रो जानता है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का वही हाल। सबसे पहले तो शिक्षा स्वास्थ्य बोलेगा ना, ये पूरे ये जो जेन जी जो है ये लोग सब लोग जेन जी है। हम लोग अब जेन जी से बहुत आगे, अब 49-50 साल उम्र हो गया, तो हम लोग तो बूढ़ा हो गए और इसी पटना में पढ़ाई की, इसी पटना में बूढ़ा हो गया है ना। वैसे बूढ़ा नहीं है, 49-50 कोई बुढ़ापा की उम्र नहीं। ये सब ये लोग बताएंगे जो समस्या है। पहला तो घूस नहीं लगना चाहिए नौकरी में, वो हमारे समय से लगता है। बीपीएससी में 5 लाख 6 लाख 7 लाख इंटरव्यू में लगता था। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो 23 साल पहले आप पूछ लीजिए, 100% लड़का बोले है कि 6 से 7 लाख रुपए। बिहार पुलिस में 8 लाख रुपया लगता है सेटिंग कराने में, सिर्फ बिहार पुलिस में 8 लाख 10 लाख। तो पेपर लीक हो जाएगा। बिहार का ऐसा हैं? दरोगा की भर्ती में अगर कराना है तो 20 लाख नेता कौन लेता है। सेटर है, देता कौन है? सेटर और अधिकारी हम उधर का लोग जैसा गठजोड़ छात्र रहता है। है, हम लोग जैसा छात्र क्यों देते हो? कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार रोजगार नहीं दे रहा है, सरकार रोजगार नहीं दे रहा है। सब सीट बिका हुआ है लास्ट पहले ऑप्शन से। वही है, लास्ट ऑप्शन वही, खरीदना पड़ेगा सीट, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग के पास इतने पैसे होते हैं, मतलब सब तो सामने। नहीं, कोई जमीन बेच के दे रहा है, कोई कर्ज लेके दे रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। खेत खलियान जेवर जायदाद कर्जा, पैसा ले लेगा, आपको नौकरी नहीं देगा और उसके बाद लौटाएगा भी नहीं। मेरा आपको मैं 50 लड़का के पास ले जाऊंगा पिछले 30 साल में, जिसने रुपया दिया नौकरी नहीं लगा, क्या करेगा बेचारा, जरा बताइए। बिहार में कहीं का नहीं रहता। फिर आप क्या लगे, बीपीएससी का जितना चेयरमैन सब जल गया। अब लीजिए शुरू से, जितने ईश्वर हुए, परमेश्वर रमेश्वर कमेश्वर, जितने चेयरमैन हुए सब गए जल। तो क्या हाल है, जब ये जो जैन जीज हो यहाँ जो है 70% आबादी इन लोगों की है। पूरे भारत का भविष्य मुस्तकबिल इन लोगों के हाथ में है। ये कोई बूढ़े नेता 60-65 साल के उम्र के सब रिटायर हो जाने चाहिए यहाँ से। वो सब जो नेपाल में जैसे जो सत्ता डिसाइड किया, जो यंग जो जेन जी कौन, वो आप भी जान रहे हैं, सब यहाँ सब लोग जान रहे हैं जेन जी। तो वो जेन जी बिहार को डिसाइड करेगा और बिहार पूरे भारत। और नाम है सर आप? मेरा नाम राज आनंद हुआ। प्रभात खबर से मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी खेल रिपोर्टर के तौर पर, और मैं क्रिकेट का प्लेयर रहा था। तब बता रहा हूँ खेल की स्थिति यही पटना में ही रहते हैं? बिल्कुल पटना में, बीच में 8 साल दिल्ली में थे। यहाँ का जो मुख्य जो है, बहुत जरूरी मुद्दा आपने उठाया, बहुत जरूरी मुद्दा। अरे कुछ नहीं कटेगा, आप चिंता काट देते हैं, अभी हम देखेंगे। आप चिंता मत करिए। न्यूज पेंच, आप अभिनव पांडे पटना में नहीं जाते हैं। आप पूछिए बच्चों से पूछिए। यहाँ का जो मुद्दा है, बेरोजगारी है, शिक्षा है,
स्वास्थ्य है, ये 3 चीज है। बेरोजगार यहाँ के लोग जो है ये स्टेट का यानी कि जो है मांगने जाता है तो यानी कि सरकार जो है उसके ऊपर लाठीचार्ज करवाता है। यहाँ का शिक्षा, यहाँ जो है वोट के समय लोग 500 रुपया अब दारू पर बिक जाता है और अभी कहता है विकास के लिए। यहाँ की जनता की भी खराबी है, 500 रुपया के लिए एक बोतल दारू के लिए भी बिक जाएगा, दूसरा उसको वोट दे देगा और बाद में स्वास्थ्य यानी स्वस्थ कौन जनता बिक जाती है? सब बिक जाती है। नहीं देखिए बता रहे हैं, देखिए इसमें जो है बता रहे हैं खंडन करते हैं, सब लोग बेचाने वाला नहीं है, ऑनेस्ट लोग हैं। देखिए हम दरोगा अनपढ़ जो है 25%। चप्पल देखिए, हम दरोगा से रिटायर पटना जिला से, देखिए चप्पल 150 का चप्पल है। बहुत लोग है, ऑनेस्टी से अपना बाल बच्चा को रखा, ऑनेस्टी से जिंदगी जिया, लेकिन काम नहीं हुआ। ऑनेस्ट लोगों का वैल्यू नहीं है, ऑनेस्ट लोग का भेज नहीं। और 40% जो है जाति पर वोट देता है। इसी का कारण है कि बिहार में बेरोजगारी हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सब पर यानी कि जो है विकास नहीं हो रहा। इस बार जो सरकार है, यहाँ का नेता से एक चीज पूछिएगा कि यहाँ बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, क्वेश्चन लीक होने का जो मुद्दा है, उस पे कब सरकार ध्यान देगी? बिल्कुल पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। जैसे अगर सवाल पूछने जाओ तो लाठी मारती है। किसी चीज के लिए अभी दरोगा में हुआ, रेलवे का हुआ, बिहार पुलिस के लिए हुआ, किसी SSC के लिए हुआ, सब चीज के लिए लाठी मारता, सुनने को तैयार ही नहीं है। तो किससे बात करें बताइए? बात करें तो किससे करें? कोई भी माँ बाप जब अपने बच्चे को तैयारी के लिए भेजता है तो ये सोच के नहीं भेजता है कि बेटा हमारा लाठी खाएगा जा करके। क्यों इस देश में परीक्षाएं सुचारू रूप से नहीं होती हैं? क्यों भर्तियां टाइम से नहीं आती? चुनाव जब होता है तो एक टाइम पे आएगा, कभी एक सेकेंड में कह रहा हूँ, चुनाव टाइम से होता है, रिजल्ट टाइम से आता है, कभी कोई चुनाव रद्द होता है? चुनाव रद्द नहीं होता, भर्ती रद्द हो जाएगी। कोविड में चुनाव टाइम पे हो गया, लेकिन बाकी एग्जाम कैंसिल हो गया, सब कुछ बंद था, लेकिन चुनाव टाइम पे हुआ था। ये चीज याद करना चाहिए आदमी को। सरकार ये स्टेट का परीक्षा कब लेगा? देखिए स्थगित कर दिया है। चले थोड़ा इधर भी, आप लोग भी सब लोग यहीं से हो? जो वैकेंसी 5 साल जो सरकार में थे वो वैकेंसी नहीं आया, चुनाव आया है तो वैकेंसी पर वैकेंसी दे रहे हैं। 2022 का जो SSC की एग्जाम फॉर्म आया था उसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। अभी कोई गारंटी नहीं क्या होगा नहीं होगा, कोई पता नहीं है। कार्बन को क्वेश्चन पेपर देने का बारी आता है तो इसमें क्या कहता है कि हम बोर्ड का संपत्ति है, हम नहीं दे सकते हैं। क्या बोर्ड का संपत्ति क्यों? स्टूडेंट पैसा देता है, सराची करता है तो स्टूडेंट को मिलना चाहिए। कौन से जिले से? नवादा। दूर से बच्चे आते हैं, पास में नवादा तो थोड़ी दूर में चंपारण से है, मधेपुरा से, लखीसराय से। मतलब आपको कोई ऐसा जिला नहीं होगा बिहार का जहाँ ये पूरा बिहार है। यहाँ विधायक जो है सिर्फ इलेक्शन के टाइम में भ्रमण करते हैं, 5 साल एकदम मुर्खी मार के बैठ जाते हैं पटना में। विधायक यहाँ से अब मेरे बता रहे हैं, मेरी विधायक अनपढ़ है, भागीरथी देवी है, रामनगर विधानसभा। यहाँ पे नहीं यहाँ का नहीं बता रहे, हम अपने वाला बना रहे हैं। अरुण कुमार सिन्हा है यहाँ का विधायक, 4 बार से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी। यहाँ की स्थिति है, अभी यहाँ से आया है ना, बाजार समिति मेन गेट है, इधर नरक है। अभी चलिए आ जाओ। आगे नरक है भैया, अभी पानी एकदम ब्लैक हो गया है रोड पे। उधर सड़कों की हालत देखिए कि अगर बच्चा निकलेगा तो उसके जूते गंदे होने ही होने हैं, वो पूरा कीचड़ में सना हुआ वापस जाता है। बाद जाके प्रोटेस्ट करता है तो लाठी पड़ती है, दौड़ा के मारा जाता है। पहले यानी ये पहले तय कर ले कि जब हम सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो पहले हम पहलवान बन जाएंगे कि 10 लाठी खा लें, उसके बाद हम इस फील्ड में उतरे। लड़की सबको यहाँ जो बिहार पुलिस है जेंट्स उन लोगों ने मारा है। यहाँ डाक बंगला चौराहा पे 15 तारीख को दरोगा का नोटिफिकेशन पिछले मतलब 1 साल से कि आज देंगे, अगले महीना में देंगे, ऐसे नोटिफिकेशन निकाल के 15 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ है। उस दिन दौड़ा के मारा लोग। सप्ताह के अंदर जब प्रोटेस्ट हुआ तो 1 सप्ताह के अंदर बोला है कि हम विज्ञप्ति जारी करेंगे। यहाँ का कंडीशन भैया ऐसा है कि नोटिफिकेशन के लिए भी आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, फिर एग्जाम के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। मतलब हर चीज के लिए प्रोटेस्ट कीजिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए और पिटाइए। प्रोटेस्ट करने के बाद मार भी खाना है, वो भी तो है। हर एक चीज के लिए हम प्रोटेस्ट करें फिर उसके बाद मार खाएं। दूसरा चीज ये ऐसा समय आएगा ना कि नौकरी मांगने के लिए हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। कुछ दिन में आएगा। आयोग से पूछना है कि ना तो बिहार सरकार हम लोग को क्वेश्चन पेपर लाने देती है,
ना OMR सीट जारी होता है और ना ही आंसर की जारी होता है। कुछ भी बिहार सरकार नहीं देता, उस पे लिखा रहता है ये बिहार जितने घर दिख रहे है, ये जितने घर दिख रहे हैं सब में स्टूडेंट हैं और इतना बदबू आ रहा है यार, यहाँ कैसे रहते हैं? देखिए गर्ल हॉस्टल लिखा हुआ है, सब सामने गर्ल हॉस्टल लिखा जैसे है ना, पटना का ये मुखर्जी नगर है, पटना का मुखर्जी नगर ये है। यहाँ तो यार चलना मुश्किल है, इतना बदबू आ रही है। आप सोच सकते रास्ता है ना, यहाँ आगे देखिएगा तब वहाँ खड़ा नहीं हो सकते हैं 10 सेकेंड, इतना बदबू है, इतना बदतर स्थिति है। आ ही रहा है यार बदबू, बास आने। कम है, आगे और मिलेगा वहाँ पे, जस्ट आगे थोड़ा ही और आगे वहाँ पे और कुछ ज्यादा ही मिलेगा। वहाँ पे आप 1 मिनट खड़ा नहीं रह सकते हैं। अभी ऐसा है ना, सुबह में यहाँ इस पे कीचड़ रहेगा, सुबह में इस पे देख रहे पूरा कच्चा है, पूरा इसी रास्ते सब कोई जाता है। आगे से उधर सारे स्टूडेंट आगे चलिए ना, आगे ये स्थिति है बाजार समिति के इलाके में कि केला मंडी है और इस तरफ पूरे स्टूडेंट रहते हैं। चलते इधर, ठीक है, यहाँ पे तो रह नहीं सकते थोड़ा देर, फिर भी नाक बंद करके सब जाते हैं। जब सर जाते हैं तब यहाँ से यहाँ पे इसको खाली किया जाता है। ऐसा तब तक यहाँ पड़ा रहेगा पूरे स्टूडेंट इस होके जाएगा। अभी थोड़ी देर ना, आधा 1 घंटा बाद पूरा भर जाएगा इधर, ठीक है। पूरा रोड जाम हो जाता है, पूरा रोड जाम हो जाता है, पानी आता है तब। हम लोग को बोलता है राइट टू इक्वलिटी, मतलब हम लोग संविधान से सब बराबर हैं। और जब नेता लोग आता है तो वो लोग के लिए क्या व्यवस्था रहता है, और हम लोग देख लीजिए किस दशा में रहते हैं। और हम लोग मेहनत करने के लिए, देश का भविष्य है, देश के लिए हम लोग जी रहे हैं, और हम लोग का हालत देखिए किस जंगल में रह रहे हैं। इस तरह से हम मर जाता है। देखिए वर्षा हुआ है, अब डेंगू होना शुरू हो जाएगा, मलेरिया डेंगू सब होगा, इतना कचरा यहाँ पे है। हर एक मतलब 60% स्टूडेंट को डेंगू हर एक साल होता है, होना ही है। डेंगू है या टाइफाइड होना ही है, होना है, फिक्स है। जब इतना गंदगी में स्टूडेंट रहेगा तो होगा ही टाइफाइड और डेंगू। एक बात जो है बार बार कही जाती है, मैं इस बात को जरा यहाँ कंप्लीट कर लूँ फिर आगे चल के देखूंगा। छात्रों के लिए कहा जाता है कि छात्र संघर्ष करते हैं, तो छात्र का संघर्ष उसकी पढ़ाई में होना चाहिए, उसका संघर्ष इसमें नहीं होना चाहिए कि वो इस कचरे में रहे और हर साल डेंगू के लिए बीमार हो। जो यहाँ के कलेक्टर हैं एस त्यागराज है ना, हैं? उनको क्या यह नहीं दिखता है जब इतने लड़के लोग दिख रहा है? वार्ड पार्षद सतीश गुप्ता है। इस इलाके के विधायक जो हैं अरुण कुमार सिन्हा 4 बार से, ये बात उनको पिंच करनी चाहिए, 4 बार के विधायक हैं, उन लोगों को ये नहीं दिखता है। जो नगर निगम है जिसके म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, क्या नाम है म्यूनिसिपल कमिश्नर का? अनिमेश पराशर, IAS हैं, दोनों IAS हैं, DM और म्यूनिसिपल कमिश्नर। इन दोनों लोगों को नहीं दिखता ये स्थिति। एक सेकेंड, जो जीवेश मिश्रा हैं, जो शहरी विकास मंत्री हैं, उनको नहीं दिखता ये सब? उन लोगों को नहीं दिखता है। जो यहाँ पटना में तमाम लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, नेताओं के नाम आते हैं, अधिकारियों के नाम नहीं आते। इसलिए मैं अधिकारियों के नाम लेता हूँ कि इनकी जिम्मेदारी है। नेता तो बदल जाते हैं, अधिकारी यथावत रहते हैं। जब कहा जाता है IAS राजा होता है, तो राजा क्या कर रहा है? मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मुझे कोफ्त हो रही है कि अगर मेरा भाई यहाँ पर, अगर कलेक्टर के परिवार का कोई लड़का इस इलाके में पढ़ रहा होता तो क्या स्थिति होती? अगर मंत्री के परिवार का कोई लड़का यहाँ पढ़ रहा होता इस इलाके में ऐसी स्थिति होती? अगर म्युनिसिपल कमिश्नर के परिवार का कोई व्यक्ति अगर रहता तो इस तरह का कचरा यहाँ रहता जहाँ छात्र रहते हैं? नीतीश कुमार, लालू यादव, ये 2 बड़े सबसे बिहार के नेता, उनके परिवार की किसी ने इस इलाके में तैयारी की होती ये स्थिति होती? क्यों हो रही है स्थिति? क्योंकि यहाँ आम जनता लोग रहते हैं, मतलब गरीब परिवार के बच्चे लोग इधर आते हैं। इसी ये बच्चे जो आते हैं ना पढ़ने, भाई साहब 5,000-6,000 रुपये महीना मिलता है इनको। अभी इनके कमरों में ले चल के मैं दिखाऊंगा कैसे रहते हैं। और उसके बाद वही ले चल रहे हैं अभी थोड़ी देर। अभी ये स्थिति है और मैं बड़ा आश्चर्य में हूँ। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, एक बात मैं इन छात्रों के बीच, और ये जो सिस्टम गड़बड़ है, इनको पता है अगर कल को ये भी तैयार बन जाएंगे ना अधिकारी, या कल को परीक्षा पास करके अधिकारी बन जाएंगे, तो ये भी ये सिस्टम ठीक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने देख लिया कि सिस्टम अगर ऐसे रहेगा तब भी चलता है। ये यहीं से सीख के जा रहे हैं, ये यहीं से सीख के जा रहे हैं। अगर अधिकारी ढंग से काम करें, नेता ढंग से काम करें, तो ये कचरा जहाँ छात्र रहते हैं वहाँ इसी तरीके से नहीं पड़ा रहेगा। मंडी है, मंडी के लिए कचरा निस्तारण की नीति है। पटना को स्मार्ट सिटी बोला गया ना, कहाँ है स्मार्ट सिटी की सारी योजनाएं? यही स्मार्ट है, देख लीजिए। इसी को स्मार्ट सिटी कहते हैं।
मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, अगर मैं यहाँ बैठ के पढ़ के तैयारी कर रहा होता तो मेरी क्या स्थिति होती? यहाँ की जो राजनीति है ना, वो एक गंदी राजनीति है, जहाँ ऊपर ऊपर कुछ और होता है, नीचे नीचे कुछ और होता है। हम लोग को देखते हुएगा कि वैकेंसी के नाम पे 2-3 साल तक कुछ आता नहीं है, बच्चा करे तो क्या करे, मेहनत करके बच्चा एक बार मेरिट में छट भी जाता है ना, तो फिर 2 साल इंतजार करेगा, और 2 साल 3 साल हम अभी आप ले लीजिए बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय, अभी मैं फिलहाल 23 में ग्रेजुएट हुआ हूँ, इंटर स्तरीय का जो फॉर्म आया है उसका अभी 2023 में ही फॉर्म भरा गया, अभी 3 साल होने को है, बट एग्जाम डेट का कोई नाम निशान नहीं है। दरोगा भर्ती 1275 जिसमें मैं मेरिट आउट हूँ, उसका अभी तक फिर से कोई वैकेंसी का नाम नहीं है। कितने साल से पढ़ रहे हो? मैं यहाँ 5 दिसंबर 2022 से हूँ, लगभग 3 साल होने को है। ये तो स्थिति है, परीक्षा ढंग से करा नहीं पा रहे हैं आप लोग, तो कम से कम शुद्ध वातावरण तो दे दीजिए जिसमें ये लोग ठीक से रह करके पढ़ा। पूरा इलाके में तारों का जाल, अभी तो ये चौड़ी सड़क से आ रहे थे, जैसे गलियों में जाएंगे तारों का जाल फैला हुआ है। घर कैसे बने भगवान जाने, सब एकदम सटे सटे हैं, सूरज की रोशनी न पहुंचे कई कमरे में। इधर किधर चलना है और किधर चल सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ चल रहा हूँ तो तस्वीरें दिख रही होंगी, पटना के जो सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, जो दिल्ली में बैठ कर के बड़े बड़े इश्यूज़ और मुद्दों पे बात करते हैं, उठाते हैं, क्या उन लोगों को ये दिखता नहीं या कभी किसी क्या इस इलाके में नेता वोट मांगने नहीं आए क्या? अब देखिए हम इनकी इलाकों की गलियों में जा रहे हैं, इधर सारे ये देखिए तार देखिए, जरा सी बारिश होने पे शॉर्ट सर्किट यहाँ पे होती है कंफर्म। जरा सी बारिश होगी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगी कंफर्म, और इससे बहुत सारे बच्चे डर के मारे। बारिश नहीं हुई है फिर भी ये किचकिच है, एकदम नालों का पानी बह रहा है इस इलाके में। अब मैं एक सेकेंड, अगर तौफीक इसी तरीके से कैमरा चलाते रहेंगे पीछे चल के तो इस मेन होल में चले जाएंगे। ये खुला मेन होल है यहाँ का, ठीक है। इसी मेन होल के रास्ते इस गली में सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे रहते होंगे, 10,000 लगभग 10,000 स्टूडेंट। कोई गिर के इसमें मर जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये नगर निगम जब मैं आके बता रहा हूँ ना, तो ये बहुत लोगों को बात लगेगी, पिंच करेगी कि यार ये तो गलियों में घुस के दिखा रहे हैं। ये तो भाई साहब, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी आप ही लोगों की। नगर निगम का हजारों लाखों करोड़ का बजट होता है, हजारों करोड़ का बजट होता है, वो बजट जा कहाँ रहा है? सिर्फ सौंदर्यीकरण कर देने से, ब्यूटिफिकेशन कर देने से चीज़ें ठीक नहीं होती। मैं ये मानता हूँ कि पटना बीते 5 सालों में बहुत सुधरा है, पहले जैसा पटना था उसके मुकाबले बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं इसको कब ठीक किया जाएगा? मैन होल ऐसे खुला हुआ है, मतलब इस इलाके का कोई एसडीएम होगा ना कि ऐसे इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है? छोड़ दिया गया है भैया, जरा सा ध्यान भटका डायरेक्ट गंगा जी में मिलिएगा, यहाँ से सीधे गंगा जी में मिलिएगा, एनआईटी घाट। तारों का ऐसे मकड़ जाल लगा रखा है जिसमें मतलब समझ में नहीं आता है कि जो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सिस्टम, वो सिस्टम नाम की वो चिड़िया है कहाँ, ये नहीं समझ में आता। मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये सब देखना कि इस तरीके से मैन होल खुले हुए हैं। और ये इस इलाके को क्या बोलते हैं? संदलपुर हो गया, और इससे भी ज़्यादा बदतर हालत अभी मुसल्लमपुर हाट चलिएगा, उधर का है। वो तो मेन रोड है, डायरेक्ट गांधी मैदान निकलता है उधर। एनएमसीएच वाला ये है ना ब्रिज, वहाँ तक लगा हुआ है। यार तो खड़ा हो पाना मुश्किल है भाई। इससे आगे तो और हर वर्ष मौसम में ऐसा ही स्थिति होता है यहाँ पर। 4 महीने से यही धंधा है यहाँ पे, यही धंधा। आप कल्पना कीजिए कि ये बच्चे गांव के स्वच्छ वातावरण से आते हैं और अगर इनके माँ बाप तक ये तस्वीर पहुंचेगी तो वो सोचेंगे हमारे बच्चे किस हालत में रह रहे। कभी कोई माँ बाप ये कल्पना नहीं कर सकता है कि उसको अपने बच्चों को इस तरीके से भेजे। इधर आओ जरा, इधर भी दिखाते हैं, आराम से चलना। ये पटना शहर के बीचों बीच बाजार समिति और उसके आसपास के इलाकों का हाल है। ये शिव शक्ति नागर चौक है, चौराहा है, और ये देखिए एक सड़क है। कब से इस तरीके से है? 4 मंथ से, 4 महीने जी। और इन घरों में स्टूडेंट रहते हैं जी, सब में रहते हैं, सब में भरा हुआ। देखिए लड़का कैसे उतर रहा है, लड़का कैसे, सब लड़का उतर रहा है। हाफ पैंट में क्लास जाना पड़ता है, हाफ पैंट में। क्या कह रहे हैं चाचा, क्या कह रहे हैं? गोड़ हाथ टूट गया, बाइक गिर गया, इसमें गड्ढा खोद करके छोड़ दिया है, पानी से लबालब भरल रहता है। किसने खोदा इसको? नगर निगम वालों ने?
नगर निगम वाला न बना रहा है। मैं तौफीक थोड़ा आराम से इधर आ जाओ। मैं अब थोड़ा सा इन तस्वीरों को जो पटना के कलेक्टर साहब हैं और जो पटना के म्यूनसिपल कमिश्नर हैं अनिमेश पराशर और एस त्यागराजन, दोनों जो है IAS हैं, पढ़ाई करके बने, कहीं कहीं से तैयारी करें। इस रोड को हम इन छात्रों की तरफ से इन दोनों अधिकारियों को समर्पित कर देते हैं कि पीछे 4 महीने से जो आप लोगों ने कलेक्टरी पढ़ी है, जो आप लोगों ने इतना दिन रात मेहनत करके ये कसम खाई थी कि समाज का कल्याण करेंगे, वो कालिक यहाँ इन नालों में बह रही है पिछले 4 महीने से, जिसकी दुर्गंध इतनी ज़्यादा है कि यहाँ खड़े नहीं हो सकते। जो बिहार के शहरी विकास मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, वो देखें कि ये शहर का विकास किस तरीके से हो रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पटना में किस तरीके का काम किया गया। पटना में बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत जगहों पे बहुत अच्छा काम हुआ है, उसकी खूब तारीफ भी होती है। लेकिन ये लोग भी पटना के ही वासी हैं और इस इलाके में पूरे बच्चे रहते हैं, छात्र रहते हैं, लोगों का घर परिवार रहता है। इस इलाके के जो विधायक हैं अरुण कुमार सिन्हा 4 बार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इस क्षेत्र से जो सांसद है रविशंकर प्रसाद, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। ये सब लोग देखें, जेडीयू की सरकार, जीवेश मिश्रा जेडीयू से हैं, जदयू से ही है ना, वो बीजेपी से हैं। अच्छा, बीजेपी से हैं, वो भी शहरी विकास मंत्री हैं। तो ये तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, जो SDM होगा, कलेक्टर साहब हो सकता है आपकी नज़र यहाँ तक ना पहुँची हो, या जो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब है आपकी नज़र ना पहुँची हो, आपके जो मातहत काम करने वाले लोग हैं। मैं अब कुछ नहीं बताऊँगा। चाचा कब से ये हालत है? लगभग 4 महीने के। 4 महीना ऐसे ही है? ऐसे ही है। पानी में हेल करके हम लोग आते हैं जाते हैं गंदा पानी में। कितने लोग कभी अधिकारियों को पकड़ते नहीं कि भाई ठीक है? जाते हैं, वार्ड काउंसिल क्या है वो आता है, कहता है कि बन जाएगा चला जाता है। इतना बदबू है कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल, आप लोग कैसे चला रहे हैं? क्या करें बाबू, क्या करें। वो लड़के आ रहे हैं कैसे, इसी रास्ते से कैसे बचा करके आते हैं। गिर गई है, लड़की लोग गिर गई है। चाची आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। इसी में से आना जाना हो? इसी में पानी में मिल के आना जाना है। इससे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत तो खराब हमेशा रहता है। हाँ, रोज दवाइयाँ बीरो में चलते हैं। क्या करें, इतना बदबू है तो क्या करें। ये राजधानी है नाम के लिए। खुजली हो जाता है, पैर में डेली खुजली, डेली पानी भर गिरता है। इसी में से जाएंगे आप? हाँ, इसी में जा, साइकिल उधर रख के गए हैं। यही गंदगी में है, ड्यूटी करना है, जो करना है सारा इसी में जाना आना है, बहुत दिक्कत होता है। ये कुम्हरार विधानसभा लगती है? अच्छा, हाँ। सालों भर की स्थिति। अरुण कुमार विधायक। बारिश में तो और भर गया होगा ये। हाँ, सालों गर्मी में जब ये हाल होता है, बरसात तो भयंकर बरसात रहता है, सब आदमी इसमें परेशान है। डेली गिरता है आदमी, इसमें डेली गिरता है आदमी, किसी का होता है बारिश तो कमर इतना पानी हो जाता है इसमें। क्या कहना है, इधर का बहुत प्रॉब्लम होता है आने जाने में। और ड्यूटी वाला आदमी है तो ड्यूटी को आना जाना तो लगा रहेगा। तो आप लोग अधिकारियों से, नेताओं से शिकायत नहीं करते? तो हम लोग नए हैं यहाँ शहर में, यहाँ का बासिंदा थोड़ी है। डेली गिरता है तो कैसे डेली गिरना है सर, कैसे देख रहे हैं क्या तो आप लोग अब इसको नियति मान लिए कि अब ऐसा ही रहेगा? नहीं, बदलाव होना चाहिए सर। बदलाव कैसे होगा? जब आप लोग आवाज उठाएंगे तभी होगा ना। हाँ, बात तो सही है। हाँ भाई, सभी लोग को आवाज उठाना से लगभग 4 महीना 5 महीना से ऐसे पड़ा हुआ है। पानी देखिए इतना, इसका कितना मतलब बदबू आ रहा है, यहाँ खड़ा नहीं हो रहा। यहाँ जितना भी स्टूडेंट रहता है सबको सोचिए ना यार, मैं तो देखो वो लड़का जो है उसी पानी में से आ रहा है, लोग इसी पानी में से आते हैं, जो सामने वाली बिल्डिंगों में रहते हैं। तौफीक आराम से देखना भाई, मतलब ये एक सड़क है और ऐसे 4 महीने इन अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए, इनकी तनख्वाहें कटनी चाहिए कि 4-4 महीने से अगर इस देश का नागरिक इस स्थिति में रहने को मजबूर है तो जो भी इस इलाके के अधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए और उनकी तनख्वाहों से काट करके ये सड़क बनानी चाहिए। और जितने लोग बीमार हुए हैं उनका इलाज कराना चाहिए, जिन्होंने अपनी बीमारी में पैसा खर्च किया है वो अधिकारियों के जेब से इनको देना चाहिए। मतलब हद है, ये देख करके ऐसा लग रहा है कि बताइए पटना में ये सारे छात्र रहते हैं, ये लोग यहाँ से कल को पढ़ के जाएंगे, तैयार होके जाएंगे, क्या सीखेंगे ये लोग? यही ना कि ऐसे ही सिस्टम चलता है, चलने दो, हमको भी ठीक करने की जरूरत नहीं है। अद्भुत है यार, मतलब ये तो 4 महीने से ऐसे कैसे। भैया इधर आओ, थोड़ा सा बढ़िएगा तो और समझ में आएगा। अभी नमूना देखे हैं, अभी तो फिल्म पूरा बाकी है। अंदर घुसिएगा तो खाली नमूने मिलवे करेगा आपको, टेलरे मिलेगा खाली।
पिक्चर अभी बाकी है, देखिए ना। तौफीक आराम से, बार बार मैं कह रहा हूं। खराब स्थिति है पटना सिटी का। बोलते हैं पटना डेवलप किया, क्या डेवलप किया? देखिए ना, अभी बोला जाता है कि पटना बहुत डेवलप किया, गांव से भी ज़्यादा खराब स्थिति है। ऐसा रोड तो गांव में भी नहीं है। हम लोग का गांव में इससे ज़्यादा अच्छा है। जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो सलाह यहाँ से पटना में पहले से कुछ ज़्यादा सड़कें बनी भी हैं, जैसे वो जेपी पथ है, वो उधर से पीछे से बनता है, आगे से टूटता जाता है, तो वही कैसे बनना हुआ? उधर हाँ माने कि बना है अच्छा, लेकिन हर एक जगह तो नहीं। लेकिन ये भी तो जो जहाँ लोग रहते हैं, देखिए जगह जगह मैन होल खुले हुए हैं, ये मैन होल भी खुला हुआ है। मतलब ये हर जगह मैन होल खोल रखा है कि कब कोई कहाँ गिर जाए किसी का भरोसा नहीं। लेकिन किस तरीके, ये तो समझ से और कल्पना से परे है कि ये जो अधिकारी जिम्मेदार हैं इनको कोई पूछता नहीं है। ये भाई साहब लोग निर्धुंध हैं। अब ये पूरी सड़क जो है वो सड़ चुकी है, तो बच्चे इस सड़क से नहीं जाते हैं। किधर से जाते हैं बच्चे? सर ये देखिए ट्रांसफार्मर है और ये लाइटनिंग कभी भी वो चमकते रहता है और हम लोग उस दे के जाते हैं। इतना कीचड़, जी अभी आप देख सकते हैं, और ये इतना कीचड़ वाला एरिया है कि आप भी खुद नहीं चल पाइएगा, जो इतना ये कीचड़ है। हम लोग इस दे के जाते हैं। कभी भी ये लाइटनिंग होगा तो हम लोग का डेथ में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। कभी भी हम लोग जान से अपना जान को खो सकते हैं। और ये हम लोग कभी एक ये फर्स्ट साल का ये नहीं है, ये कई वर्षों से चले आ रहा है। सिर्फ पटना है वाला एरिया में ये मुसल्लमपुर हाट बाजार समिति और मुसल्लमपुर हाट का रामपुर रोड लाइन है। ये स्टूडेंट एरिया है पटना का, जहाँ लाखों स्टूडेंट रहते हैं। 100 मीटर के दायरा में खान सर का, ज्ञान बिंदु का, सब का मेन, मतलब स्टूडेंट का ये मेन हब है। चलिए चल रहे हैं, मेन हब जिसको कहा जाता है, चल रहे हैं। ये पूरा जैसे दिल्ली का मुखर्जी नगर, तो ये पटना का मुसल्लमपुर हाट है। और यहाँ पे कई वर्षों से, करीब दशकों कह सकते हैं, ऐसा ही हाल है। आप खुद चल रहे होंगे और आप खुद महसूस कर रहे होंगे ये कैसा हाल है। ये बयां करने और बोलने की बात नहीं है, ये खुद आप महसूस कर सकते हो। और ये गड्ढा देखिए बीचों बीच, ये गड्ढा कभी भी हम लोग ओपन है, ये फुल्ली ओपन है। आप दिखा सकते हैं गटर को, ये बिल्कुल, ये देखिए कितना ये ओपन, ये 200-250 बच्चा इसमें रह रहे हैं। और ये देखिए फुल्ली ओपन है, और कोनो आज से नहीं, ये करीब 1 मंथ से ऊपर है। 1 मंथ, मिनिमम 1 मंथ कर रहे हैं। ये पूरा गटर ओपन है, करीब 1 मंथ से ज़्यादा उससे हम कोई। और ये जानते हैं इसमें करीब 3-4 हज़ार से ज़्यादा बच्चा रह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, 4 गली में, जी इस गली में मेन गली में ये सारे लॉज हैं। जी बिल्कुल फुल्ली लॉज। तो बहुत गहरा होगा, इसमें कोई गिर गया बारिश समय ये दिखता नहीं होगा। बिल्कुल कोई कहा नहीं जा सकता है, कोई मतलब इसका कोई वो नहीं है। में ही निकलेंगे हम, यहाँ पे गिरने के बाद डायरेक्ट NIT में ही निकले, गंगा जी डायरेक्ट गंगा में। देखते चलिए, तो अभी तो कुछ नहीं सर, आगे चलिए ना। अभी तो ये इसका मतलब टीजर भी नहीं है, ट्रेलर और मूवी पूरा बाकी है। अभी आप चलिए तो सही, मेन रास्ता है उसका, मतलब साइकिल भी, मतलब पैदल तो जा ही नहीं सकते, साइकिल का तो दूर की बात, पैदल भी नहीं जा सकते हैं। अभी जो बस 100 मीटर मुश्किल से भी नहीं है वहाँ पे मेन, और वहाँ पे नहीं कुछ तो हमको लगता है 10 से 15 हज़ार बच्चा पर डे आते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ पे रोशन सर का है, दरोगा का फैक्ट्री कहा जाता है वो, उनका कोचिंग सेंटर मात्र 0 पॉइंट पे है। UPSC BPSC सारा चीज। लेकिन ये आपके टीचर लोग जो इतने ये जो आपके टीचर हैं इतने फेमस हैं, ये लोग कभी अपने सोशल मीडिया पे अपील करते हैं कि इलाके को ठीक करें? सर के बारे में तो नहीं कह सकते, इस चीज के बारे में नहीं उठाए हैं जहाँ तक हमको पता है। इस पे कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन रसिया यूक्रेन से फुर्सत होगा तभी तो दिखाएंगे ना। रसिया यूक्रेन पे सब बात कर लेते हैं। वहाँ इतना सिलेबस ही टाइट है ना सर, इतना सिलेबस करंट अफेयर जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद कोई मुद्दा ही नहीं बचता है। और ये क्या मुद्दा, हम लोग को किसी तरह से, अभी भी आपको हम 5 मिनट पहले बारिश में भीग के गए हैं, और बारिश हो रही हो, आप इमेजिन कर सकते इतना बड़ा कीचड़ में हम कैसे, या कोई भी बच्चा, आम बच्चा कैसे जाते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, तो आप सोचिएगा इस इलाके में कम से कम 5 लाख बच्चे तो रहते हैं। नो डाउट 5 लाख क्या, 5 लाख से ज़्यादा। और डेली आवागमन वाला ये रास्ता है, ये मेन रास्ता है सर, फुल्ली मेन रास्ता कह सकते हैं। इसमें मतलब नहीं कुछ तो 5 से 10 लाख बच्चा पर डे ईच एंड एवरी डे क्रॉस करते हैं। हम नहीं तो इस पूरे इलाके में इस तरीके से कम 5 मैन होल तो मैं खुले देख चुका हूँ, न जाने कितने होंगे। बहुत सारी हैं। अभी ये तो टेलर है, इससे भी बड़ी सारी वहाँ पे देखे नहीं आप, वो जहाँ पे बांस दे। हम लोग तकरीबन 500 मीटर चलने के बाद ये मुसल्लमपुर हाट है, यहाँ पहुँच गए हैं। मेरे जूतों की हालत आप देख सकते हैं। तौफीक, ये मेरा सफ़ेद रंग का जूता है, ये स्थिति हो गई। तौफीक के जूते हैं वो भी इसी तरीके से हो गए। और आपको एक बहुत यूनिक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ कोई भी बच्चा जूता पहने नहीं दिखेगा आपको, सारे बच्चे चप्पल पहनते हैं।
पीछे में लग जाता है ना, इसलिए पीछे में लग जाता है इसलिए सर, क्योंकि कपड़ा धोना ना पड़े, क्योंकि क्लास पर डे रहता है। आप सोचिए सर, हम 10 बजे जाते हैं क्लास और अभी आपके सामने में लौट रहे तो बस आपका चेहरा देखा तो हमको लगा ये चीज़ आज बोलेंगे सर के पास तो कुछ उजागर होगा। बस हम उस उम्मीद से घर के लौटे हैं, घर का फोन आ रहा है बार हम नहीं रिसीव कर रहे, क्योंकि यहाँ का प्रॉब्लम को एक बार हमको आपके पास पारदर्शिता मिलाना है। क्या नाम है दोस्त? प्रवीण कुमार नाम है सर। प्रवीण की बात को मैं थोड़ा और विस्तार देता हूँ। कई बार लगता है कि इस इलाके की सड़कें बनाने वाले अधिकारी और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनका एक कॉन्ट्रैक्ट सर्फ कंपनियों या जो साबुन कपड़े धोने वाली उनसे भी है, क्योंकि सड़कें अच्छी रहेंगी तो उनके साबुन और सर्फ की खपत कम हो जाएगी। ठीक बात है सर। और सर इस एरिया का मेन बात ये है, ये बच्चे पढ़ाई करें या दिन रात अपना कपड़ा धोएं, जूता धोएं, चप्पल धोएं, ये कहा जाता है छात्रों के लिए संघर्ष लिखा हुआ है। तो इनका संघर्ष आपसी कंपटीशन में होना चाहिए। ये संघर्ष नहीं होना चाहिए कि उसको हर साल डेंगू हो जा रहा है। ये संघर्ष नहीं होना चाहिए कि उसको साफ हवा पानी नहीं मिल रहा है रहने के लिए। ये संघर्ष नहीं होना चाहिए कि उसको चलने के लिए सड़क नहीं मिल रही। अब मैं आपको ये अभी सारे बच्चे सब बताएंगे। ये बगल में एक बड़ी सी कोचिंग है, मैं थोड़ा सा और आज के दिखाता हूं। दरोगा का फैक्ट्री सर, ये बिहार का फैक्ट्री कहा जाता है, दरोगा फैक्ट्री कहा जाता है इन्हें सर। इनके पास से सर एक संस्था है, ऐसा है संस्था है सर बिहार का, जिसको दरोगा का फैक्ट्री कहा जाता है। इनसे नहीं कुछ तो इन संस्था से करीब पर डे बच्चा 2 लाख से ज़्यादा क्रॉस करते होंगे और इन पे आते हैं पढ़ने के लिए। 4-5 फ्लोर पे कोचिंग चलती है। आप देखेंगे ये खुला सा नाला है। और ये आधा घंटा सर बारिश अच्छे से हो जाए ना, आधा घंटा बारिश अच्छे से हो जाए तो पूरा फ्लोटिंग करने लगता है। यदि आप चला सकते तो छोटा मोटा बोट चला सकते हैं। मैं ड्रोन शॉट लगा दूंगा। ये पूरे एरिया में ये नाला खुला हुआ है। स्मार्ट शहर पटना, गंगा तक पूरा ओपन नाला यहाँ का है सर। और एक बार गिर जाएगा ना सर तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया है। कर सकते हैं। आज से करीब 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले इस पे एक लहास भी तैर रहा था। शायद वो वीडियो हमको ऊपर कर देंगे यदि चाहिएगा तो। लहास गंगा जी में निकलेंगे, अगर इसमें गए ना तो गंगा जी में निकलेंगे। पूरे इलाके में खुला हुआ है, खुला हुआ है। हम लोग सर इसको स्मार्ट सिटी की जो परियोजना लाई गई तो उसमें एक बात ये थी कि नालों को ढका जाएगा, ओपन नाले नहीं रहेंगे। आप ड्रोन शॉट में देख पा रहे होंगे कि इतना बड़ा एरिया है और इसी के किनारे लाखों छात्र रह रहे हैं। आप समझिए इनकी किस तरीके का जीवन चल रहा होगा। मैं अब दूसरी बात पे आता हूँ, जो हो सकता है बहुत लोगों को पिंच करे। खान सर, रहमान सर, रोशन सर, तमाम बड़े सर जिनको इन्हीं छात्रों ने बहुत सारी प्रसिद्धि दी, बहुत सारा प्रेम दिया और उन्होंने भी इनको बहुत कुछ दिया, सिखाया, पढ़ाया, कम पैसे लिए, जिसकी बहुत तारीफ़ होती है। मैं कई बार आश्चर्य में होता हूँ कि मैं आज एक दिन घूमा तो मुझे इतनी सारी समस्याएं इस इलाके में दिख गई। ये सब लोग इसी इलाके में रहते हैं। जब इजराइल और रशिया की बात आप करते हैं, आप पाकिस्तान चाइना की बात करते हैं, पटना बाजार समिति की बात, मुसल्लमपुर हाट की बात कौन करेगा? आप लोग इतने बड़े बड़े अध्यापक हैं, इतनी बड़ी बड़ी आप लोगों की अपील है। अगर आप एक बार कहेंगे तो कलेक्टर भागा भागा आएगा, एक बार आप कहेंगे तो यहाँ का जो चीफ म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफिसर होगा वो भागा आएगा। ये दोनों अधिकारी और जो यहाँ तमाम SDM ये सब लोग हैं, है कि नहीं? आएगा कि नहीं आएगा? अभी सर ऐसा दौरा है सर, खान सर का, गुरु रहमान सर का, रोशन आनंद सर का खुद का। 1 सेकेंड यदि बोल देना ऐसा प्रॉब्लम है तो इस सेक्शन को होने में 5 मिनट भी नहीं लगेगा, रातों रात बन जाएगा। अभी सर अभी हम ठीक है, सुबह में देखिएगा पूरा गड्ढा ऐसा, मतलब यहाँ का नगर निगम का कोई नोटिस भी नहीं है जो भाई इस दे के मत जाना, उस दे के जाना। लेकिन कभी भी मतलब आता है JCB लेके, वो खुदाई करके चले जाते हैं और 1 सप्ताह तुम झेल लो, चाहे बारिश हो, ठंड हो, मौसम, कोई भी उससे मतलब वेदर का कोई उसको वो नहीं है। तुम झेलो, हमको जैसा काम करना हो। अच्छा, उनकी तरफ जाने का रास्ता किधर? जी ऐसे है, यही वाला नाला वाला रोड अभी बगल में सर, आप खुद देख सकते हैं। पूछने की क्या बात है सर, आप खुद देखिए बिल्डिंग है और 5 से 10 लाख बच्चा इसमें जाते हैं पढ़ने के लिए। ना जाता भी। जी सर, दरोगा है सर, फैक्ट्री डबल स्टार का नाम सब लोग जाना जाते हैं। बिहार में सर SSC BPSC UPSC का वो नहीं है। नमस्ते। दरोगा डबल स्टार का पावर चलता है। बिहार में जो भी बच्चा तैयारी करने आता है पटना में, बस सपना एक ही रहता है डबल स्टार लगाए। ये है ज्ञान बिंदु कोचिंग एकेडमी। जी अब खान सर का किधर है? बस बगल 100 मीटर, ओनली 100 मीटर। चले? जी चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। चलिए सर, सब्जी मंडी भी देख लिए, इधर दिख गया, अभी उधर भी देख लेते हैं। मैं 1.5-2 किलोमीटर पैदल घूमते हुए और कीचड़ को झेलते हुए अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे खान सर की कोचिंग है। जैसे ही कैमरा ऊपर जाएगा तो आपको पहले तारों का जाल दिखेगा और बहुत सारे छात्र छात्राएं यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। एक बैच में कितने बच्चे पढ़ते हैं सर के यहाँ? एक बैच में सर हमको नहीं, अप्रोक्स 2000 बच्चा BPSC वाले हम लोग हैं। यदि फाउंडेशन बैच का कहे तो 3-5 कह सकते हैं, 5,000 बच्चा। फाउंडेशन बैच का 5,000 बच्चा सिर्फ PCS का तैयारी करने। बताओ, जैसे हम लोग चल रहे हैं, हम लोग को इतनी दिक्कत हो रही,
तो सर लोग आते हैं उनको दिक्कत नहीं होती? सर वो सब सर लोग फॉर्चूनर में आते हैं, उसका गाड़ी रहता है, BMW आ रहता है, थार रहता है, उनको क्यों दिक्कत होगा सर? उनका बाउंसर पहले से टाइट रहते हैं। ज़्यादा कुछ होगा उठा के पटक देगा बाउंसर लोग। सर को एकदम सेफ्टी में लाना है। और ठीक है, उनकी सेफ्टी भी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे कूदते होंगे फोटो खिंचाने के लिए, वो भी जरूरी है। लेकिन मैं ये दिखाने का हमारा मकसद ये है, मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूँ एक बार, आप लोग भी। जो यहाँ के कलेक्टर हैं एस त्यागराज 2011 बैच के IAS अधिकारी, जो यहाँ म्यूनसिपल कमिश्नर हैं 2010 बैच के IAS अधिकारी अनिमेश पराशर, ये 2 बड़े अधिकारी, 2 बड़े जिम्मेदार लोग। शहरी विकास मंत्री जीवेश कुमार, जिनके जिम्मे है शहरों का विकास करना। ये पटना का शहर है, जी जी बिल्कुल, मुसल्लमपुर हाट। कुम्हरार विधानसभा लगती, उसके विधायक अरुण कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से 4 बार के। रविशंकर प्रसाद सांसद, बड़े बड़े नाम हैं इस इलाके से भाई, सवाल के मत लीजिएगा इस इलाके को, यहीं से लड़के पढ़ के, हाँ कानून मंत्री रहे हैं। ये तमाम लोग इस इलाके के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ का वार्ड पार्षद, यहाँ का SDM, यहाँ का तमाम लोग हैं। इतना बुरा हाल है। इन सबसे मेरा सवाल है कि क्या आप लोग को दिखता है? नहीं दिखता। क्यों? अगर इन लोगों में से, यह जो मुख्यमंत्री आवास यहाँ से बहुत पास होगा, चीफ सेक्रेटरी का आवास यहाँ से बहुत पास होगा, अगर ये जिम्मेदार लोगों के यहाँ से अगर कोई बच्चा इस इलाके में रह के तैयारी कर रहा होता तो इस इलाके की हालत होती है? होती नहीं होती ना? नहीं है, इसलिए है क्योंकि ये सब आम परिवार से आते हैं। मैं अपने जूतों की हालत एक बार फिर से दिखाऊंगा कि ये देखो आप, ये स्थिति हो गई। मैं एक बात आपसे कहूँगा, मेरे जूतों पे तरस मत खाइएगा, ये जाऊँगा मैं धुल जाएगी। इन बच्चों की हालत सोचिएगा कि ये सारे बच्चे आपको सिर्फ चप्पल में नजर आएंगे, सारे बच्चे। क्यों? जूता इसलिए नहीं पहनते हैं कि गंदा हो जाएगा। इतना ज़्यादा कीचड़ है इस इलाके में, सड़क पूरी जाम से भरी रहती है, बिजली के तार उलझे हुए हैं, और बाकी स्टूडेंट कैसे कमरों में रहते हैं ये आप लोगों ने पहले भी देख रखा है। मेरा मकसद था कि आज मैं इस इलाके में घूमूं, और आखिर में इसीलिए मैं आता हूं कि जो बड़े बड़े टीचर हैं, जो सेलिब्रिटी हैं अब, जिनकी बहुत बड़ी अपील है, खान सर, रोशन सर, रहमान सर, बहुत अच्छे टीचर हैं, कम दामों में बच्चों को पढ़ाया, बहुत बच्चों का उद्धार किया, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए इनको ख्याति भी मिली। कई बार होता है देश दुनिया देखते हुए अपने आसपास की चीज़ें नहीं दिखती, इसके अंदर ही कोचिंग है, यहीं से शुरू होता है ना? मैं और इसी के अंदर कोचिंग है, इसी रास्ते आते हैं। इन अध्यापकों को भी आवाज़ उठानी चाहिए इस इलाके के लिए। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये जो बड़े बड़े टीचर हैं, अगर ये धरने पे बैठ जाएं या ये सोशल मीडिया पर अपील करें कि हमारे इलाके की स्थिति है, तो कलेक्टर यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर जरूर आएंगे, बोल देने पे। हाँ। सरकार बहरी है, सरकार अगर सरकार बहरी हो, उससे खान सर का भी इतना पावर है सर, वो 5 सेकंड चाहे ना, 5 सेकंड में सब चीज वो क्या कह सकते, दुबई बना सकते हैं। खान सर के पास अभी इतना विल पावर हो गया सर। दुबई नहीं, लेकिन ये ठीक तो कहने का मतलब मेरा सेंस समझिए सर, जो मतलब इतना पावर हो गया सर को कि सर कुछ भी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं सर। हमारे फोन में एक चीज है, दिखा सकते हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर यहाँ आएगा उनके कहने से, मुख्यमंत्री आ जाएंगे सर, उसका क्या है? उसका तो 5 सेकंड। राज्यपाल मिलने आते हैं, राज्यपाल आते हैं कोचिंग में मिलने सर से। 1 घंटा बैठे हमारे यहाँ आए थे बिहार के राज्यपाल फारूक अली सर आए हुए हैं। और सर जब बिहार के गवर्नर आते हैं तब रेड कारपेट बिछा दिया जाता है यहाँ के टीचर्स के द्वारा। सर स्टूडेंट के इमोशन के साथ जो खेलना होता है ना, वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से झेल रहे हैं, ठीक ना? आप बताइए कि कोई भी टीचर हो, उनको दिख नहीं रहा है, वो तो कार से चढ़ के आ रहे हैं, कार से चढ़ के जा रहे हैं, हमारे पैसे से न चढ़ के जा रहे हैं। हम ही गरीब हैं, हम किसान घर से आते हैं, हम ही पैसा दे रहे हैं उनको। सर आपको आप लोगों को औसत आप दिखाओ, SSC CGL का एग्जाम एक सेकंड मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों के कितने पैसे आते हैं घर से महीने की? सर 6,500 आता है। नॉर्मल फैमिली से रहता है 3,000 से 3,500 रुपया घर से भेजते हैं। आपके यहाँ से 6,000 आता है सर, उसमें से 1,500 2,300 रुपया रूम। पूरी सब जो है ना, जैसा रूम है सब इलाहाबाद की तरह है, पूरा तलोड़ी की तरह गंदगी वैसे ही पड़ी है। अभी पूरा यहाँ से चले जाएगा वहाँ तक पूरी गंदगी भरी हुई है यहाँ पूरे पटना में। मैं एज अ नेशन हम ये बात मैं ये कहता हूँ, एज अ नेशन, एज अ देश, एज अ राज्य हमारा फेलियर है कि हम अपने देश के जो भविष्य हैं उनको साफ सुथरा माहौल नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं कि वो मेहनत से पढ़ाई करें, संघर्ष करे। छात्र का संघर्ष इस बात के लिए क्यों हो कि वो जो है कभी गिर जाए, उसका पैर टूट जाए या उसको डेंगू हो जाए। पता है छात्र का संघर्ष कहाँ से शुरू होता है? जब बिहार बोर्ड में 10th का एग्जाम देता है ना, तो पेपर वायरल,
वहाँ से संघर्ष शुरू होता है। जब +2 में जाता है तो एडमिशन के लिए संघर्ष करता है। जब ग्रेजुएशन में जाता है तो रिजल्ट के लिए मार खाता है, गाली सुनता है। उसके बाद जब वो ग्रेजुएट हो जाता है, उसके बाद वो जब कमीशन या किसी एग्जाम की तैयारी करता है, उसके बाद उसके साथ समस्या क्या होता है कि पहले वैकेंसी नहीं आएगी। जब वैकेंसी आती है उसके बाद किसी करप्ट सिस्टम को दे दिया जाता है उसको चलाने के लिए। सर इतना झेल रहा है ना स्टूडेंट, जिसको किसी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे सर। हमारे फ़ोन में अभी सर SSC CGL का एग्जाम चल रहा है ना सर, ये कोई संयोग नहीं, ये प्रयोग है सर। आप देख सकते हैं सर, मोहम्मद फैयाज अकरम, रोल नंबर सर देखिए 6768। ये कोई संयोग थोड़ी है सर। आप बोलेंगे अल्फ़ाबेटिकल है क्या सर, ये अंकित राज यहाँ अल्फ़ाबेटिकल है, इस लिस्ट में कई अंकित राज है, काहे ना एक साथ सब अंकित राज है सर। ये कोई संयोग नहीं सर, प्रयोग है। ये आप गुस्सा मत हो, आप पहले आप कहाँ क्यों रहे हो? ये सर बहुत भेजा जा रहा है सर, हम लोग बहुत झेल रहे हैं सर, बहुत झेल रहे हैं। ऐसा कोई आप थोड़ा बोर्ड कूल एग्जाम डाउन हो नहीं है जाओ, सर। कूल हो जाओ। ऐसा चल रहे हैं सर, घर से सुनाया जा रहा है कि कर क्या रहे हो इतने दिन से, लेकिन घर के लोग भी अब समझ चुके हैं कि सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है और हम लोग सिस्टम के मारे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं हमारा बॉडी जो वाइब्रेट कर रहा है ना, ये किसी वीकनेस से नहीं कर रहा है, किसान घर से आ रहे हैं सर, बहुत मजबूत है अंदर से। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हम लोग सिस्टम के मारे हुए हैं और किसी चीज़ का मारे हुए नहीं। जिस दिन सिस्टम सुधर जाएगा ना उस दिन पूरा दुनिया सुधर जाएगी। और यहाँ का सिस्टम एकदम बाहियात हो गया। आप वर्ड्स में से एक्सप्लेन देखिए ना क्या है सिस्टम। आप मिनिस्टर्स के पास जाइए, उसके कॉलोनी के पास जाइए, देखिए वहाँ पे रोड पे आप सो सकते हैं, वहाँ पे फूल के गमले लगे हुए हैं। स्टूडेंट को जानवर समझ रखा है, स्टूडेंट को ही नहीं, यहाँ जितने गरीब लोग हैं सबको जानवर समझ रखा है यहाँ सर, ठीक ना। कोई बोर्ड का एग्जाम बस सिंपल सी बात है, अब इलेक्शन आए यहाँ से लॉलीपॉप मिलना शुरू होगा, जात के नाम पे बढ़ जाएंगे, धर्म के नाम पे बढ़ जाएंगे, बस हो गया। फिर इलेक्शन खत्म, 5 साल के बाद फिर वही चीज़ है, 5 साल तक वही चलेगा। उसके बाद फिर वैकेंसी का लॉलीपॉप आएगा। रेलवे NTPC एग्जाम 2023 में नोटिफिकेशन आया है, 2025 हो गया, अभी तक PT का रिजल्ट नहीं आया। BPSC 71st BPSC का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, मेंस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन उसका सेकेंड एग्जाम का जो है ना उसका PT हो गया है। अब वही लड़का भरेगा। बिहार पुलिस का फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ना तब तक नहीं दिया जब तक नेक्स्ट वैकेंसी नहीं आया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई हैं ना वो बच्चे फिर से फॉर्म भरेंगे ताकि सरकार को पैसा मिलेगा, ठीक ना। SSC जो है ना सेंट्रल में वो कहती है ना कि हम बच्चों के पैसे से सड़क बना रहे हैं। यहाँ का कमीशन कहता है कि हमारे पास स्कूल ही हमें नहीं मिल पा रहा कि हम एग्ज़ाम लेंगे। बिहार SSC का वैकेंसी जो है वो 2022 में आया है और अभी तक उसका PT नहीं हो पाया, अभी तक डेट नहीं तय कर पाई है सरकार की एग्जाम कब लेंगे। लेकिन इलेक्शन में आचार संहिता लगेगी और छठ के बाद इलेक्शन हो जाएगा, नया चीफ मिनिस्टर पुराना जो है वो ओथ ले लेंगे, फिर ये चीज़ें इसी तरह से चलते रह जाएंगे। ये सिस्टम। नाम है आपका? मेरा नाम सोमनाथ कुमार है। सोमनाथ ने इतनी ज़रूरी बात कही है और जब ये बात कह रहे थे तो मैं इनकी आंखों में देख रहा था लगातार और दिख रहा था वो पीड़ा। ये जो बोले ना कि किसान का बेटा हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ, शरीर में कंपन इसलिए है क्योंकि सिस्टम ने बर्बाद किया है लोगों को, शुरू से लेकर लास्ट तक इन्होंने गिना दिया। और अभी भी जिस इलाके में रह रहे हैं उसकी तासीर आप समझिए, उसकी तस्वीर आप देखिए। हम तो इलाका तो अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा। आप केला मंडी बाजार समिति चले आप सर वहाँ पैदल अगर चल के दिखा दीजिएगा ना, या आप वहाँ 2-4 दिन रह के दिखा दीजिए ना, वहाँ सर बगल में कस्तूरबा कॉलोनी है सर, वहाँ इतना पानी लगा हुआ है। और पता है यहाँ का वार्ड पार्षद क्या बोला था जब बारिश हुई थी, उसका वीडियो वायरल हुआ था, आपको हम फ़ोन में दिखा सकते हैं। क्या बोला कि गंगा जी का मजा लीजिए, ठीक ना। मेरा मन किया सर उनसे बोलते हैं कि पहले आप डुबकी लगा के दिखा दीजिए। कौन सी पार्टी से? ये पार्टी यहाँ का वार्ड पार्षद सर। यहाँ बिहार में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो वो किसी पार्टी पे बेसिस नहीं है सर। ये बारिश सर, तो भी अभी नहीं हुई सर, है, करीब आज 10 बजे सर, हुई है और अभी कीचड़ से। अच्छा, ये हर साल हमेशा ऐसा रहता है अभी है? हमेशा। ये पटना का सबसे गंदा एरिया है, पटना का सबसे गंदा एरिया है। बगल में नहर है, वहाँ पे लगता है कि सारा कीचड़ ही बह रहा है। नाला है ना वो, नहर नाला ही कह सकते हैं उसको। मतलब आप लोग नहर कहते हो? हाँ नहर का मतलब फ्लुएंस में निकल जाता है, होता नहीं है। नाला इतना बड़ा हो गया कि अब उसको नहर कहा जाने लगा। बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। कोई जाकर फिसल के गिर जाएगा ना तो डेंगू से मर जाएगा। भैया हम लोग का थोड़ा मुद्दा अलग है। आइए जी भाई आइए। सुनिए, हम लोग का मुद्दा है से जिस तरह रेलवे में हर साल नोटिफिकेशन जारी हो गया, कैलेंडर जारी हो गया, हर साल सीट आएगा, जितना सीट आएगा उस तरह हम लोग ऐसा ही तैयारी करने वाले हैं। हम लोगों को चाहिए हर साल कैलेंडर जारी हो, हर साल सीट आओ और 100% डोमिसाइल लागू हो बिहार में। ओनली बिहार के स्टूडेंट जॉब करें, अदर स्टेट के यूपी झारखंड के आकर यहाँ जॉब कर रहे हैं, हम लोग बेरोजगार हैं। हर साल माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है से दरोगा में हर साल दरोगा की वैकेंसी निकालें। तो यहाँ से तुम जब यूपी का फॉर्म आएगा तो नहीं भरोगे क्या? वो नियम कैंसिल नहीं यार गुरु, अगर एक बात बताओ,
अगर यूपी में दरोगा का फॉर्म आएगा तो तुम नहीं भरोगे? नहीं डालेंगे। नहीं भैया, बिहार है, बिहार के जॉब करेंगे हम। भैया हम बताते हैं, ऐसे नहीं होता ना, हर जगह के लिए हम बताते हैं। हर राज्य में हर राज्य की नौकरी डोमिसाइल लागू है, जाके देखिए यूपी में डोमिसाइल लागू है, झारखंड में देखिए वो डोमिसाइल लागू है, लेकिन अभी दरोगा का बहाल हर राज्य में किसी भी राज्य का बच्चा परीक्षा दे सकता है, एकदम से पूर्ण रूप से किसी राज्य के लिए। आर्टिकल 19 का ये उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो अभी टीचर की बहाली आई थी तो क्या हुआ था, TRE 1 आया, TRE 2 आया, TRE 3 आया, अब TRE 4 का एक लालच दे दिया गया है। TRE 4 लास्ट जुलाई से ही आ रहा है, 1 साल हो गया है, TRE 4 अभी तक आया नहीं है। स्टेट जो है, स्टेट का नोटिफिकेशन आ गया है, भरने का टाइम भी दे दिया गया है, लिंक एक्टिव नहीं हुआ 8 दिन में। हर परीक्षा में ऐसे ही क्यों होता है, मतलब सरकारी होता है। अच्छा एक बात और बताओ मुझे आप, एक बात और बता दो कि जैसे हमारा हम अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, या जैसे हमारा जो ट्रैवल पार्टनर है रोडवेज, वो यहीं के हैं दिलखुश, उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया, तो आप लोग ज्यादातर लोग तैयारी क्यों करते हैं या फिर नया बिजनेस क्यों नहीं करने की कोशिश करते? हाँ, उतना बजट अपने पास है, आप बिजनेस कर पाइएगा। हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, हम लोग किसान के बेटे हैं, हम लोग के पास उतना बजट नहीं है 50 लाख 60 लाख। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे किसी ने यहाँ स्टार्टअप दिलखुश नहीं किया, जैसे तो वो भी तो किसी सामान्य परिवार से आते हैं। आपने कहा कि आप लोग स्टार्टअप क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर दाल रोटी से आगे बढ़ जाएंगे हम लोग तो स्टार्टअप की सोचेंगे। अभी हम लोग दाल रोटी पे हैं, दाल रोटी अभी जब तक चलेगा तब तक आप आगे नहीं सोच पाएंगे। देखिएगा जो लड़का बढ़िया, मतलब हायर मिडिल क्लास में तीन ब्रांच होते हैं, तो हायर मिडिल क्लास लड़का है, कभी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करेगा। वो कभी करेगा तो वो स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, वो गरीब का लड़का नहीं करेगा। गरीब का लड़का सिपाही बनेगा, गरीब का लड़का बहुत मेहनत करेगा तो दरोगा बनेगा, शिक्षक बनेगा। क्यों? क्योंकि अपने लड़के को स्टार्टअप करा सके। यही जो नेताजी लोग कहते हैं ना, इसीलिए मैंने इनसे पूछा कि नेता लोग कहते हैं स्टार्टअप कर लो। अरे स्टार्टअप का माहौल तो बना के दो पहले इनको, पहले इनकी जो दाल रोटी की स्थिति है उसको तो ठीक करो, तब तो ये उसके आगे की सोचें। तैयारी क्यों करते, इतने लाखों लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? और हमारी मुद्दा क्या है? 2023 में बिहार SSC का वैकेंसी आई थी सर, अभी तक आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, कोई मतलब ये नहीं कि इस टाइम में एग्जाम होगा कि नहीं होगा। सर अब वो दिन दूर नहीं जो अभी जस्ट हुआ नेपाल में, जो भी वो क्या है वो अब कुछ भी वो नहीं है, वो बिहार में अभी वो बिहार से ही वो चीज़ स्टार्ट होगा। बिहार को कहा जाता है कि सर कर्मपुर कोई भी चीज़ का वो नया जो क्या क्या कह सकते हैं उसको परिवर्तन है, तो वो नेपाल वाला सिस्टम अब बिहार में भी होगा। ये पूरा देश में पहले देश में जो स्टार्ट होगा तो बिहार से स्टार्ट होगा। वो मतलब सिस्टम के और संविधान में भरोसा रखो, चीजें ठीक होंगी, ऐसा नहीं बता रहे हैं। अपने मुद्दों को उठाते रहो। बताते हैं भैया, ये कहना गलत है कि नेपाल जैसा हो जाएगा, ये सब करना है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो नौजवान है उनके अंदर ये जुनून है कि कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये नेपाल से करेंगे तो हम लोग का ही नुकसान होगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। बस इतना सोचें कि जो वोट मांगने आता है उसको नेपाल जैसा हाल करें, उसको ये कहें कि भैया आप वोट लेने आए हैं हमारे पास, तो आप बताइए हमको क्या करके दिए हैं, ये बताइए आप हमको। ऐसा नहीं होता है कि अगर देखिए यहाँ पे तोड़ फोड़ करेंगे तो ये हमारा ही नुकसान होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। ठीक है। और क्या नाम है आपका? खुशी। जो ये खुशी बहुत ही हिम्मती लड़की है, क्योंकि सैकड़ों लड़कों के बीच में अकेले निकल के आई हैं बात करने के लिए। एक बार क्या करती हूँ खुशी? हमारा यही मांग है कि 1,20,000। करती क्या हो पहले ये तो? हम प्रिपरेशन करते हैं बीपीएससी का। बीपीएससी का? कहाँ घर है तुम्हारा? सुपौल डिस्ट्रिक्ट। सुपौल। हाँ। तो क्या बनना है? हमें टीचर बनना है। टीचर बनना है। तो क्या आपका क्या इशू है? मेरा यही इशू है कि सरकार ने 1,20,000 का वादा किया था और मतलब हम लोग के सीट में कटौती किया गया। आप बताइए कहाँ का नाइंसाफी है। उस दिन हमें रिटर्न किया गया था, 10 घंटा थाना में रखा गया था। अच्छा। और हम नहीं डरे, हम बोले कि अगर हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो क्यों डरेंगे? आप क्यों डराने का कोशिश कर रहे हैं? हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हमें हमारा अधिकार है, आप वो हमसे नहीं छीन सकते हैं। और संविधान के अनुच्छेद में साफ साफ लिखा है कि बोलने का अधिकार दिया गया है बाबा भीमराव अम्बेडकर से। और इसलिए हम TRE 4 में जो है ना, हम चाहते हैं 19 को फिर से हम आंदोलन रखे हैं। हम दिलीप भैया के नेतृत्व में रखा गया है और सभी को उसमें आना। इतना अच्छा बोल रही, तुम्हारे नेतृत्व में होना चाहिए आंदोलन। नहीं, मैं लाठी वाठी भी चार्ज हुई थी क्या? हाँ,
लड़की पे भी लाठी चार्ज किया गया था। हाँ प्लीज ये ना प्रशासन ना अभी के टाइम में लड़की पे लाठी चार्ज किया जा रहा है। कहाँ का ये नहीं है ना इंसाफी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ का ये ना इंसाफी है। कहाँ रहते हो आप? हम ये बाजार समिति में रहते हैं। कैसा इलाका है ये गंदा इलाका है, बहुत ही ज्यादा गंदा इलाका है। जेल का कैदी लोग इससे क्यों रहते हैं? हाँ क्यों रहते हैं? हम प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा, जब आपके मम्मी पापा जानेंगे कि सरकार ने इस तरीके की व्यवस्था आप लोग के लिए दी है, उनको दुख होगा ना? हाँ बिल्कुल। अभी हम लोग खुद स्ट्रगल करके इतना मेहनत करके पटना में स्टूडेंट पढ़ रहा बोले दो। पटना में अभी बहुत ऐसी छात्रा है जो बहुत स्ट्रगल करके पढ़ रही है, खुद से कमा के पढ़ रही है, और सरकार है कि सुनवाई नहीं ले रही है अपने स्ट्रगल से, अपनी मेहनत। एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड। जब कोई लड़की बोले तो ध्यान से सुन लेना चाहिए। किसी भी लड़की का संघर्ष आप लोगों से ज्यादा होता है, क्योंकि वो पहले घर से लड़के आती है, उसको पढ़ना है। सही बात। अभी बहुत सारी ऐसी लड़की है जिसके पास उतना पैसा नहीं है, फिर भी वो स्ट्रगल करके पढ़ रही है। हिम्मत जुटा सरकार हम लोग के साथ ना इंसाफी करते हैं। 19 को हम लोग फिर से महा आंदोलन रख रहे हैं। इस बार बहुत बड़ा कुछ होगा और हम लोग अपने मांग पे, अपने मुद्दा पे उतरेंगे। और हम कहना चाहेंगे, मेरा नाम सहबाज हुआ। हम लोग लगातार 1.5 सालों से शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों को बरगलाया गया। हमेशा वादा किया गया कि 2 लाख वैकेंसी देंगे, 1.5 लाख देंगे, 1 लाख से ज़्यादा देंगे। जब डोमिसाइल लग गया बिहार में, उसके बावजूद ये जब बिहारी को नौकरी देने का वादा आया, मौका सिर्फ 26,000, और यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी 15 लाख बच्चे हैं। और दोबारा से 9 तारीख को महाआंदोलन हुआ था, जिसमें करीब 30 से 40,000 बच्चा जुटे। लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन चला महिलाओं पे, लेकिन फिर भी हम लोग डरे नहीं। फिर भी 19 तारीख को फिर उतर रहे हैं। फिर भी और एक चीज़ कहेंगे, हम लोगों को बरगलाने की कोशिश किया जा रहा है। हम लोग नौकरी मांगते हैं तो हम लोग पर लाठी चार्ज किया जाता है। क्या लोकतंत्र को ये ऐसी सरकार है ना, जब नौकरी मांगने पर ना लाठी चार्ज किया जाता है स्टूडेंट पे। बताइए, मतलब नौकरी जब मांगा जाता है कि हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। 19 तारीख को आप भी आइएगा पटना कॉलेज। तो ये हम पटना के बाजार समिति इलाके में आए, छात्रों से बात की और छात्रों के समस्याएं उनको दिखाने की कोशिश की। जितने छात्र छात्राओं से बात करेंगे उतनी वैकेंसी है, उसी तरीके से अटकी है, ये लोग उसी तरीके से परेशान हैं। और किस इलाके में रहते हैं ये आपको दिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो न्यूज़ पिंच को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। जब आप मेरी तो शर्ट थोड़ी सी मोटी है, तौफीक का तो पूरा कपड़ा जो तौफीक की पूरी शर्ट जो है वो गीली हो रखी है। पूरा इस इलाके में घूमते घूमते रहते हैं स्टूडेंट, वहाँ फिर उनका रूम का हाल जा करके एक बारी देखिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उधर से ही आ रहा। आप हमारे लॉज चलिए एक बारी कोई भी लॉज। कौन सा लॉज? मेरा लॉज यही महावीर लाइन में है। आप कोई भी रैंडम लॉज ले लीजिए भैया। वहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स रहते हैं ना, जेल में जैसे कैदी रहता है ना, अगर मान लीजिए यहाँ के स्टूडेंट जैसा खाना मिलता है, जैसे स्टूडेंट रहते हैं, अगर यहाँ छात्रों को अगर जेल भेज दिया जाए तो वहाँ बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया सुविधा मिलेगा। ऐसी स्थिति है भैया यहाँ पे। आप देखिए ना, आप सड़क की स्थिति देखिए। कल को भैया ना करे भगवान, कल को कुछ यहाँ दुर्घटना हो जाता है, अगर कल को कुछ भी हो जाता है, जैसे एक सेकंड, जैसे दिल्ली में पानी वाला घटना हुआ, कहीं पे आग लग जाता है, भगवान ना करे कहीं कुछ हो पटना में, बट अगर कल को कुछ हो जाता है ना, तो आपको 10 लोग, 20 लोग, 50 स्टूडेंट नहीं मरेंगे, हजार स्टूडेंट्स मरेंगे। यहाँ पे ऐसी स्थिति है भैया। मतलब बेसमेंट का भी, बेसमेंट में स्टूडेंट लोग रह रहा है एकदम। मतलब आपको क्या पता है, सोते हैं ना भैया, तो मतलब पैर जो एंकल जो है वो बेड के बाहर में रहता है, चौकी के बाहर रहता है। ऐसा स्थिति है भैया यहाँ पे। तो ये स्थिति है पटना के बाजार समिति में हम आए, और आप लोग ये देखिए तस्वीर। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। न्यूज़ पिंच को देखते रहिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ज़मीन पे आते रहेंगे, ज़रूरी मुद्दे उठाते रहेंगे, क्योंकि हम कहते हैं ज़मीन पर टिकेंगे, फलक तक पूछेंगे। जब तक नहीं बोलोगे तब तक पूछेंगे।